आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग सिंप्लीफिकेशन चैप्टर से कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 से सॉल्व करने वाले हैं और इससे पहले का जो भी क्वेश्चन है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में दिया गया है एक पेंसिल का 1/8 भाग काला है तथा शेष भाग पेंसिल का 1/2 भाग सफ़ेद है। यदि शेष भाग नीला हो तथा इस नीले भाग की लंबाई 3.5 सेंटीमीटर हो तो पेंसिल की कुल लंबाई क्या है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, पेंसिल की कुल लंबाई कुछ मानेंगे और ऐसा वैल्यू मानेंगे कि ये सबसे डिवाइड करने पर पॉइंट में ना आए। तो उसका तरीका ये है कि ये दोनों का मल्टीपल मान लीजिए, ठीक है। तो ये दोनों का मल्टीपल कितना हो जाएगा, 8 2 जा 16, 8 2 जा 16। तो 16 हम लोग मान लेते हैं या फिर 160 मान लीजिए तो और अच्छा होगा। 160 सेंटीमीटर हम मान लेते हैं कि पेंसिल की लंबाई है। एक पेंसिल का 1/8 भाग काला है, काला कितना है, इसका 1/8 भाग तो कितना हो जाएगा, 8 2 जा 16 0, यानी कि 20 सेंटीमीटर काला है तथा शेष पेंसिल का 1/2 भाग सफ़ेद है। सफ़ेद कितना है, शेष पेंसिल का 1/2 भाग, तो शेष कितना बचेगा, 160 में से 20 ये हो गया काला, तो 160 में से 20 जाएगा तो हो जाएगा 140। क्लियर है। इसका 1/2 भाग सफ़ेद है तो इसे कैंसिल करेंगे, कितना हो जाएगा 70। यदि शेष भाग नीला हो, नीला कितना है, शेष भाग है, तो शेष कितना बच रहा है, 120 में से 160 में से या 20 और 70 यानी कि कितना 90 हो गया। क्लियर। तो बचेगा कितना, 160 में से 90 जाएगा तो बचेगा हम लोग का 70, ठीक है। यानी कि 70 क्या है, नीला है। 160 में से 90 जाएगा तो 70 बचेगा और 70 क्या है, नीला है। लेकिन नीले भाग की लंबाई यहाँ पे कितना दिया गया है, 3.5 सेंटीमीटर दिया गया है और हम लोग का कितना आया, 70 आया। तो 70 बराबर 3.5 सेंटीमीटर हम लोग कर सकते हैं, इसको 3.5 भी लिख सकते हैं। 1/2 का मतलब क्या, 3.5 इतना सेंटीमीटर। तो पेंसिल की कुल लंबाई क्या है, तो कुल लंबाई हम लोग 160 माने थे, तो 70 का वैल्यू हम लोग को पता है तो 160 का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। कितना हो जाएगा 3.5, ये डिवाइड में चल जाएगा और ये मल्टीप्लाई में। पॉइंट को कैंसिल करेंगे, 0 0 से 0 चल जाएगा। 7 का टेबल में 1 बार में 1 0 7 5 जा 35, 5 का टेबल में 2 बार में और 2 का टेबल में 8 बार में, तो 8 सेंटीमीटर ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, इसमें दिया गया है 36 विद्यार्थियों की कक्षा में 2/3 लड़के हैं तथा लड़कों की संख्या के 3/4 लड़के 6 फीट लंबाई के अंतर्गत आते हैं। बताइए कक्षा में कितने छात्र 6 फीट लंबाई के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए करना क्या है, 36 विद्यार्थी है, टोटल 36 विद्यार्थी है कि कक्षा में 2/3 भाग लड़के हैं। बॉयज़ कितना है, 2/3 है, तो इसका 2/3 कर दीजिए। क्लियर है। तो 3 से ये 12 बार में 12 2 जा 24, यानी कि 24 क्या है, बॉयज़ है। तथा लड़कों की संख्या के 3/4 लड़के 6 फीट लंबाई के अंतर्गत आते हैं। अब 6 फीट वाले लड़के कितने हैं, 6 फीट वाले लड़के कितने हैं, तो बोल रहा है लड़कों की संख्या कितना हो गया, 24 गो हो गया। इतना टोटल विद्यार्थी है, 36 गो टोटल विद्यार्थी है, इसमें से 24 गो लड़का है। अब बोल रहा है लड़कों की संख्या, ठीक है, जो कि 24 है, कि 3/4 लड़के का 3/4 लड़के क्या है, 6 फीट लंबाई के हैं। तो इसका निकाल दीजिए, 4 6 जा 24, 6 3 जा 18, यानी कि 18 गो लड़का क्या है, 6 फीट लंबाई के अंतर्गत आते हैं। तो बताइए कक्षा में कितने छात्र 6 फीट लंबाई के अंतर्गत आते हैं। तो कितने छात्र 6 फीट लंबाई के अंतर्गत आते हैं, तो 18 छात्र, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, इसमें दिया गया है एक कक्षा में 18 लड़के हैं जो 160 सेंटीमीटर से अधिक लंबे हैं। यदि ये लड़के कुल लड़कों के 3/4 हो और कक्षा के विद्यार्थियों में कुल लड़कों की संख्या 2/3 हो तो इस कक्षा में लड़कियों की संख्या क्या है, यानी कि लड़कियों की संख्या हम लोग को निकालना है। तो देखिए क्या करेंगे हम लोग, एक कक्षा में 18 लड़के हैं जो 160 सेंटीमीटर से अधिक लंबे हैं। 18 लड़का जो है ये 160 सेंटीमीटर से अधिक का है। यदि ये लड़के, क्लियर है, यदि ये लड़के कुल लड़कों के 3/4 हो, जो टोटल लड़का है उसका ये 3/4 है, तो 3/4 का मतलब समझिए 3/4, ठीक है। नीचे में रहता है जो वैल्यू, ठीक है, उसको हम लोग टोटल मानते हैं, यानी कि टोटल 4 गो अगर लड़का है तो उसमें से 3 गो लड़का क्या है, 160 सेंटीमीटर से अधिक लंबा है। इसका मतलब ये है, ऐसा समझिए टोटल 4 भाग है, 4 भाग में से 3 भाग का बात कर रहा है, 4 भाग में से 3 भाग का बात कर रहा है जो कि क्या है, 160 सेंटीमीटर से अधिक लंबा है। क्लियर है। 4 में से 3 भाग 160 सेंटीमीटर से अधिक लंबा है और 3 भाग का वैल्यू हम लोग को पता है 18 है, तो 3 भाग का वैल्यू हम लोग को 18 पता है और टोटल कितना है, 4 है, तो कुल लड़का निकल जाएगा कितना है, तो निकाल लेंगे 18, ये डिवाइड में चल जाएगा और ये मल्टीप्लाई में। 3 का टेबल में 6 बार में 6 4 जा 24, तो 24 क्या है, टोटल बॉयज़ है,
क्लियर है। और कक्षा के विद्यार्थियों में कुल लड़कों की संख्या के 2/3 हो, और क्या बोल रहा है, कक्षा के विद्यार्थियों में कुल लड़कों की संख्या 2/3 हो। कक्षा में ये क्या है, 2/3 है टोटल संख्या का। स्कूल में विद्यार्थी क्या होता है, बॉयज़ एंड गर्ल्स होता है, तो टोटल जो ये बॉयज़ है ये क्या है, 2/3 है कुल विद्यार्थियों का। 2/3 का मतलब समझिए, 3 भाग अगर है टोटल विद्यार्थी, 3 भाग अगर टोटल विद्यार्थी है, ये टोटल स्टूडेंट है। क्लियर है। टीएस मतलब क्या, टोटल स्टूडेंट अगर 3 भाग है, उसमें से 2 भाग क्या है, सिर्फ बॉयज़ है, तो 2 भाग का वैल्यू हम लोग को पता है, 24 बॉयज़ है और 2 भाग हो रहा है बॉयज़, तो 2 भाग का वैल्यू हम लोग को पता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस कक्षा में लड़कियों की संख्या कितना है, तो देखिए 3 भाग में से अगर 2 भाग बॉयज़ है तो लड़की कितना होगा, 1 भाग होगा, तो 1 भाग का वैल्यू हम लोग निकाल देंगे 24/2 × 1, 2 से ये डिवाइड में 12 बार में, यानी कि 12 क्या है, लड़की है। क्लियर है, यही हम लोग को फाइंड करना है। 3 भाग में से 2 भाग क्या है, लड़का है, और इसका वैल्यू हम लोग को पता है 24, तो 2 भाग बराबर 24, तो लड़की कितना होगा, 3 भाग में से 2 भाग अगर लड़का है तो 3 भाग में से 1 भाग लड़की होगी, तो 1 भाग का वैल्यू हम लोग निकाल देंगे, 2 भाग बराबर 24, तो 1 भाग बराबर सॉल्यूशन करेंगे तो 12 आएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, इसमें दिया गया है एक महाविद्यालय के 1/3 लड़के तथा आधी लड़कियाँ एक शिविर में भाग लेते हैं। यदि इस शिविर में कुल 300 विद्यार्थी भाग ले, जिसमें से 100 लड़के हों, तो विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए क्या करेंगे, एक विद्यालय में 1/3 लड़के तथा आधी लड़कियाँ एक शिविर में भाग लेते हैं। कितना, 1/3 लड़के, यानी कि 1/3, 3 अगर लड़का है, 3 भाग अगर लड़का है तो 1 भाग लड़का क्या कर रहा है, शिविर में भाग ले रहा है। और आधी लड़कियाँ यानी कि गर्ल्स कितना है, 1/2, आधा का मतलब क्या होता है, 1/2। क्लियर है, एक शिविर में भाग ले, यानी कि 2 भाग अगर लड़की है टोटल, तो उसमें से 1 भाग लड़की भाग लेते हैं शिविर में। यदि इस शिविर में कुल 300 विद्यार्थियों ने भाग लिया, शिविर में टोटल कितना स्टूडेंट्स ने भाग लिया, 300, जिसमें से 100 लड़का है, तो 300 जन ने भाग लिया, उसमें से अगर 100 को लड़का है तो 200 को क्या होगी, लड़की होगी। क्लियर है, 100 को लड़का है जिसने भाग लिया, तो भाग कितना ने लिया, 1/3 भाग, यानी कि 3 में से 1 भाग लड़का ने शिविर में हिस्सा लिया। क्वेश्चन को समझिए, टोटल 3 हिस्सा है लड़का का, जिसमें से 1 हिस्सा ने शिविर में भाग लिया। क्लियर, और शिविर में भाग कितना लिया, 100 लड़का है। क्लियर है, तो 1 भाग का वैल्यू हम लोग को पता है 100 है। क्लियर, तो टोटल 3 है, तो 3 भाग का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे, तो 100 डिवाइड में ये चल जाएगा और मल्टीप्लाई में ये हम लोग डायरेक्टली भी कर सकते हैं। 1 भाग का वैल्यू जितना भी है, क्लियर है, तो 3 भाग का वैल्यू क्या होगा, 1 भाग का वैल्यू अगर 100 है तो 3 भाग का वैल्यू 300 डायरेक्टली होगा, या फिर ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं 300। ये क्या हो गया, हम लोग का टोटल बॉयज़ निकल के आ गया। और इस शिविर में अगर 100 जन अगर लड़का भाग लिया, क्लियर है, तो टोटल 300 विद्यार्थी था, 300 में से 100 को अगर लड़का भाग लिया तो लड़की कितना भाग लिया, 200। और यहाँ पे बोला गया था 1/2 भाग लड़की भाग लिया है शिविर में, यानी कि अगर 2 भाग लड़की है, उसमें से 1 भाग लड़की ने शिविर में हिस्सा लिया, तो 1 भाग का वैल्यू ये है, क्योंकि 200 ने हिस्सा लिया और 1 भाग ने हिस्सा लिया, तो 1 भाग का वैल्यू इतना है, तो 2 भाग का वैल्यू हम लोग डायरेक्टली निकाल सकते हैं। 1 का वैल्यू अगर 200 है तो 2 का वैल्यू कितना होगा, उसका डबल। क्लियर है, इसका देखिए कितना हो रहा है, 200 गुना हो रहा है, तो इसको 200 से गुना कर दीजिए, या फिर डायरेक्ट देखिए 1 को 2 से गुना करेंगे तो 2 होगा और 2 को 0, तो 2 को 2 से गुना करेंगे 4 और 2 को 0। अगर नहीं समझ में आया तो इसको हटाइए, जो बेसिक कैलकुलेशन है उसको करेंगे हम लोग। 200 ये डिवाइड में चल जाएगा और ये मल्टीप्लाई में चल जाएगा, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 400। क्लियर, यानी कि टोटल 400 लड़की ने भाग लिया, भाग नहीं लिया, भाग तो 200 लड़की ने लिया था। टोटल लड़की कितना है, तो 400 को लड़की है, और टोटल लड़का कितना है, तो 300 को लड़का है, और यही दोनों मिला के विद्यार्थी बनते हैं। तो विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी हैं पूछा गया है, तो टोटल कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 300 और 400 700, तो 700 टोटल विद्यार्थी हो जाएगा हम लोग का। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, इसमें दिया गया है पानी का एक ड्रम 3/5 भाग भरा हुआ है। जब 38 लीटर पानी इसमें से निकाला जाता है तो यह मात्र 1/8 भाग भरा रहता है, तो ड्रम की कुल क्षमता कितने लीटर है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आगे का जो क्वेश्चन है 1-2 क्वेश्चन इसी टाइप का है, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन को समझिए, पानी का एक ड्रम 3/5 भाग भरा हुआ है, टोटल 3/5 भाग भरा हुआ है। जब 38 लीटर पानी इसमें से निकाला जाता है तो यह मात्र 1/8 भाग भरा रहता है। 38 लीटर क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, तो 1/8 भाग भरा रहता है, यानी कि जब 38 लीटर निकालेंगे तो क्या हो रहा है, 1/8 भाग रह रहा है, यानी कि 1/8 अगर इसमें से माइनस कर देंगे
तो जो भाग हम लोग का बचेगा वही भाग हम लोग निकाल रहे हैं। क्लियर है? ये चीज़ नहीं समझ में आया तो समझिए ध्यान से। इसको हम लोग अगर एक गोटा वैल्यू में अगर कन्वर्ट कर लें, क्लियर है, यानी कि एक राउंड फिगर वैल्यू में कन्वर्ट कर ले, तो उसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, इसको परसेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर है? तो इसको परसेंट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लाई 100 करने से परसेंट में कन्वर्ट हो जाता है। कोई भी फ्रैक्शन परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई 100 कर देते हैं। तो इसको परसेंट में कन्वर्ट कर दीजिए और इसको भी परसेंट में कन्वर्ट कर दीजिए समझने के लिए। तो 5 का टेबल में 2 बार में 10 और एक 0, कितना हो जाएगा 60%। इसको कैंसिल करेंगे तो देखिए 4 का टेबल में 2 बार में, 4 का टेबल में, ये 25 बार में, इसको डिवाइड करेंगे कितना होगा 12.5%। अब क्वेश्चन इजीली समझ में आएगा। देखिए पानी का एक ड्रम ये जो है 60% है, 60% भरा हुआ है। जब 38 लीटर पानी इसमें से निकाला जाता है तो यह मात्र 1/8 भाग भरा रहता है। तो 1/8 भाग की जगह हम लोग क्या करेंगे 12.5। अब देखिए ध्यान से समझिए, 60% भरा हुआ है और इसमें से हम लोग कुछ निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, 38 लीटर निकाल रहे हैं। निकालेंगे तो क्या होगा, कम होगा, निकालेंगे तो घटेगा। और कितना हो जा रहा है 1/8 हो जा रहा है। तो कितना निकाले कैसे पता चलेगा, 60 था टोटल, 60 भाग था, 60% था। क्वेश्चन को समझिए, वो टोटल 60% था, अभी 12.5% है। तो इसमें से हम लोग कुछ निकाले ना, तो निकाले कितना वो कैसे पता करेंगे, तो वो पता हम लोग को चलेगा इससे इसको माइनस करने से। क्लियर है? इसे इसको माइनस करेंगे तो हम लोग का आएगा कितना, माइनस कर लीजिए 12.5 और आधा कितना हो गया 13 और 7 20 और 40 60, यानी कि इतना हो गया। इस चीज़ को माइनस किए तो यानी कि इतना प्रतिशत हम लोग निकालें, इतना प्रतिशत निकालें। और ये वैल्यू आया कैसे, इसको इससे माइनस किए तब। तो बस हम यही समझाना चाहते थे कि इससे इसको माइनस क्यों किए, इससे इसको माइनस क्यों किए, यही समझाना चाहते थे। क्योंकि परसेंट में आप लोग को समझ में आ रहा है, टोटल 60% भरा हुआ है, उसमें से हम लोग कुछ निकाल रहे हैं, ठीक है, जिसका वैल्यू लीटर में दिया गया है। 38 लीटर निकाल रहे हैं तो इसका 1/8 भाग भरा हुआ है, यानी कि 60% भरा हुआ है, उसमें से कुछ निकालने के बाद 12.5% भरा हुआ है। तो कुछ निकाल रहे हैं तो यानी कि कुछ घट रहा है। क्लियर है? तो कितना घट रहा है, तो इससे इसको माइनस करने से पता चल जाएगा। यानी कि इतना परसेंट हम लोग निकालें, जिसका वैल्यू दिया गया है हम लोग को 38 लीटर, तो इतना परसेंट बराबर 38 लीटर हम लोग कर सकते हैं। क्लियर? इसको लेके भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, आप लोग को दोनों तरीका समझ में आ जाएगा। तो देखिए इतना परसेंट बराबर 38 लीटर, तो ड्रम की कुल क्षमता कितनी लीटर है, तो कुल क्षमता कितना है, तो कुल क्षमता 100% होता है। क्लियर है? किसी भी चीज़ का कुल क्षमता कितना होता है 100% होता है। तो 100% का वैल्यू हम लोग निकाल देंगे, कितना हो जाएगा 38, ये नीचे चल जाएगा और ये मल्टीप्लाई में चल जाएगा, पॉइंट हटाएंगे तो 0। अब कैलकुलेशन करिए, 5 का टेबल में 5 9 जा 45, 2 बचा, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 10। 19 का टेबल में 19 5 जा 95, 19 2 जा 38 एक 0। 5 का टेबल में 4 बार में 4 2 जा 8 एक 0, यानी कि 80 लीटर, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। लेकिन ऐसे सॉल्व हम लोगों को नहीं करना है, ये तरीका हम बताएं ये भी आप लोग जान के रखिए। और इस तरीके से आप लोग को समझ में आएगा कि आप माइनस क्यों कर रहे हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ड्रम वाला क्वेश्चन, ये वाला तरीका आप लोगों को शॉर्ट में बना के देगा क्वेश्चन को, ठीक है। शॉर्ट सॉल्व करने के लिए ये वाला तरीका को फॉलो करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन समझ में आ रहा है, टोटल 60% भरा हुआ है, उसमें से हम लोग 38 लीटर निकाल रहे हैं, तो हम लोग का 12.5% बच रहा है, यानी कुछ निकाल रहे हैं। तो कैसे पता चलेगा, इससे इसको माइनस करने से, यानी कि इस वैल्यू से इसको माइनस कर रहे हैं। क्लियर है? अब समझ में आया? तो इस इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, एलसीएम निकालें, 5 8 जा 40, 5 का टेबल में 8 बार में 8 3 जा 24 माइनस 8 5 जा 40, इसे इसको माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 19/40। तो ये भाग क्या है, ये हम लोग निकालें। क्लियर है? निकालने वाला भाग ये है, जैसे 60% था, इसमें से 12% बच रहा है, यानी कितना, इसमें से इसको माइनस करने से क्या पता चल रहा है, इतना परसेंट हम लोग निकालें। तो इतना परसेंट ये क्या हो रहा है, हम लोग निकाल रहे हैं, और इसका वैल्यू दिया गया है। जब 38 लीटर पानी इसमें से निकाला जाता है, यानी कि इसका वैल्यू है 38 लीटर। अब क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, इसका मतलब क्या है, 19/40 का मतलब भी समझिए। जो नीचे में वैल्यू रहता है वो टोटल रहता है, यानी कि टोटल अगर 40 भाग था क्षमता, टोटल अगर 40 भाग क्षमता था, उसमें से 19 भाग पानी हम लोग क्या कर रहे हैं, निकाल ले रहे हैं। और उस 19 भाग का वैल्यू हम लोग को कितना दिया गया है, 38 लीटर दिया गया है। और हम लोग को कुल क्षमता पूछा गया है ड्रम का, तो कुल कितना है 40 है। 40 का वैल्यू हम लोग निकाल देंगे। देखिए इसका ये दुगुना हो रहा है, 19 का दुगुना हो रहा है, तो इसका दुगुना डायरेक्टली कर सकते हैं 80। क्लियर है? 19 दूनी 38, तो 40 दूनी 80 डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। या फिर बेसिक तरीका फॉलो करिए, 38 ये डिवाइड में चल जाता है और ये मल्टीप्लाई में। इसका टेबल में ये 2 बार में, इस चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे 80, यानी कि 80 लीटर, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा।
तो डायरेक्टली रटना नहीं है, इस चीज़ को आप लोग को समझना है कि माइनस क्यों किए, तो माइनस क्यों किए ये कॉन्सेप्ट से आपको समझ में आएगा। और इस कॉन्सेप्ट से जब समझ ही गए तो इससे भी सॉल्व करा दिए, जिससे आप लोग को 2 तरीका पता चल गया। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, इसमें दिया गया है एक टंकी का 2/5 भाग भरा है, यदि इसमें 16 लीटर पानी और डाल दे तो टंकी का 6/7 भाग भरा जाता है, तो टंकी की धारिता कितनी है। पिछला क्वेश्चन के जैसे सॉल्व करेंगे, हम लोग डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। क्लियर है। 2/5 भाग भरा था, इसमें से कुछ और डाल रहे हैं पानी, तो क्या हो रहा है, पानी बढ़ेगा, तो पानी बढ़ने के बाद कितना हो जा रहा है, 6/7 भाग हो जा रहा है। क्लियर है। पानी बढ़ने के बाद 6/7 भाग हो जा रहा है, तो पानी कितना डाल रहे हैं वो हम लोग को पता चल जाएगा फ्रैक्शन में। कैसे, इससे इसको माइनस करने से। तो माइनस हमेशा हम लोग बड़ा से छोटा को करेंगे। तो पानी डाल रहे हैं, क्वेश्चन को समझिए, 2/5 भाग है, इसमें हम लोग 16 लीटर पानी डाल रहे हैं, तो पानी डालेंगे तो बढ़ेगा, यानी कि ये जो फ्रैक्शन है पानी डालने के बाद इतना हो जा रहा है ना। क्लियर है। तो पानी डालने के बाद यानी कि कुछ जो इसमें हम लोग डाल रहे हैं तो बढ़ रहा है, यानी कि इससे ये ज़्यादा है, इससे ये बड़ा फ्रैक्शन है। अगर उतना भी नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग को रूल क्या कहता है कि बड़ा से छोटा को घटाना है। क्यों घटाना है बड़ा से छोटा को, ताकि माइनस में ना आए। हम क्या कर रहे हैं, छोटा से बड़ा को ही घटा दे रहे हैं। रूल के अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा, इससे इसको माइनस करना पड़ेगा, इससे इसको माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस में नहीं आएगा। लेकिन गलती से कोई अगर इससे इसको माइनस कर देगा तो माइनस का साइन नहीं लेना है। जिस तरीके से हम सॉल्व कर रहे हैं, देखिए 5 7 35। क्लियर है। एलसीएम निकालेंगे, 5 का 7 में 7 बार में 7 2 14, 7 5 35, 5 6 30। इसमें क्या हो रहा है, माइनस आएगा 16/35। तो बस इस माइनस को नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि हमको तो घटाना था इससे इसको। क्लियर है। और घटाना क्यों था, क्योंकि कुछ बढ़ रहा है। इतना था भाग पानी, इसमें 16 लीटर पानी और डाल दे रहे हैं हम लोग, जिसके कारण इतना भाग हो जा रहा है। तो कुछ डालेंगे तो जाहिर सी बात है बड़ा होगा, बढ़ेगा। अगर निकालते तो ये छोटा होता। क्लियर है। जैसे पिछला क्वेश्चन में निकाल रहे थे, तो निकालेंगे तो क्या हो रहा है, इससे ये कम होगा। इससे कुछ भाग निकालेंगे तो इससे ये कम होगा, यानी कि पिछला क्वेश्चन में ये जो वाला भाग था वो छोटा था, इसीलिए माइनस में नहीं आया था। अब माइनस को हम लोग को देखना नहीं है, यानी कि हम लोग को डायरेक्ट देखना है 16/35। क्लियर है। आप क्वेश्चन को समझिए, इसका मतलब क्या हुआ, 16/35 का मतलब क्या हुआ कि टोटल 35 भाग था, जिसमें से 16 भाग पानी क्या किया, वो डाला। यदि इसमें 16 लीटर पानी डाल दे तो इतना हो रहा है, यानी कि कितना, 16 भाग का वैल्यू ही हम लोग का 16 लीटर क्वेश्चन में दिया गया है। इतना भाग डाल रहे हैं और टोटल भाग कितना है, 35 है। तो 35 भाग का वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो 16 भाग का वैल्यू अगर 16 लीटर है तो 35 भाग का वैल्यू कितना होगा, 35 लीटर होगा। क्लियर। या फिर सॉल्व कर लीजिए, 16 ये डिवाइड में चल जाएगा और ये मल्टीप्लाई में, ये कैंसिल हो जाएगा। हम लोग क्या बचेगा, 35, यानी कि 35 लीटर। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। इसको चाहें तो आप लोग परसेंट के फॉर्म में चेंज करके भी बना सकते हैं। क्लियर है। तो इसको परसेंट के फॉर्म में चेंज करके आप लोग खुद से बनाइएगा और आंसर कमेंट करिएगा, बताइएगा कि सॉल्व हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, इसमें दिया गया है तेल की एक टीन का 4/5 भाग भरा है, इसमें से 6 बोतल तेल निकाल लेने तथा 4 बोतल तेल इसमें डाल देने के बाद इसका 3/4 भाग भरा है, तो टीन में कुल कितने बोतल तेल है। पिछला क्वेश्चन सबके जैसे ही सॉल्व होगा। देखिए क्या करना है, तेल की एक टीन का 4/5 भाग भरा है। अब क्या कर रहा है, इसमें 6 बोतल तेल निकाल लेने के बाद, क्लियर है, 6 बोतल इसमें निकाल रहा है, उसके बाद 4 बोतल तेल डाल दे रहा है। 6 बोतल अगर निकाल रहा है, उसके बाद क्या कर रहा है, 4 बोतल डाल दे रहा है। इसका मतलब हो रहा है कि 2 बोतल वो निकाल रहा है। ध्यान से समझिए, 6 बोतल वो निकाला, उसमें से 4 ही बोतल डाला, यानी कितना, 2 बोतल तेल उसने निकाल लिया। जिसके बाद निकाल लेने के बाद क्या होगा, जैसी बात है घटेगा। तो घटने के बाद क्या होगा, इसका 3/4 भाग भरा है, तो घटने के बाद इतना हो रहा है, यानी कि इससे ये वैल्यू छोटा है कि बड़ा है, तो बोलिए कि छोटा है। क्यों छोटा है, क्योंकि 6 भाग निकाल रहा है, 6 बोतल निकाल रहा है और 4 बोतल डाल रहा है, यानी कि ओवरऑल क्या हो रहा है, 2 बोतल वो निकाल लिया। 2 बोतल क्या किया, निकाल लिया। तो 2 बोतल निकालेगा तो ये वाला वैल्यू घटा होगा ना, ये वाला वैल्यू घटा होगा। 4/5 भाग था, अब 3/4 है, यानी कि इससे ये वैल्यू छोटा है। अब देखिएगा कि माइनस में नहीं आएगा, क्योंकि बड़ा से ही हम लोग छोटा को माइनस कर रहे हैं। 5 4 जा 20, 5 का टेबल में 4 बार में 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 5 3 जा 15, यानी कि 1/20। अब इसको समझिए, टोटल 20 भाग था, जिसमें से एक भाग वो क्या किया, निकाला। अब निकाला क्यों बोल रहे हैं हम, क्योंकि देखिए 6 बोतल तेल निकाला था, जिसमें से 4 बोतल वो तेल डाला था। इसका मतलब क्या, 6 में से 4 ही डाला, यानी कि 2 बोतल वो एक्स्ट्रा निकाल लिया था। क्लियर है। तो 2 बोतल वो निकाल लिया था, इसलिए हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि 20 भाग में से एक भाग वो निकाल लिया था। तो देखिए टोटल 20 भाग था, उसमें से एक भाग निकाल लिया था और निकाला कितना, 2 बोतल। तो एक भाग का वैल्यू 2 बोतल है। क्लियर है। तो
टीन में कुल कितने बोतल तेल है, तो कुल कितना भाग है, 20 भाग है। तो एक भाग का वैल्यू 2 है, तो 20 भाग का वैल्यू कितना होगा, देखिए इसका जस्ट डबल है, इसको 2 से गुना करेंगे तो इतना हो जाएगा। तो इसको भी डायरेक्टली 2 से गुना करके हम लोग आंसर ला सकते हैं, 20 दूनी 40 डायरेक्ट आंसर आएगा। या फिर बेसिक तरीके से सॉल्व करिए, 2 ये डिवाइड में जाएगा और ये मल्टीप्लाई में, यानी कितना 20 दूनी 40 बोतल, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, इसमें दिया गया है किसी छात्र द्वारा हल किए गए गणित के प्रश्न में सही से दुगने गलत निकले। यदि उसने पूरे 48 प्रश्नों का हल किया हो तो कितने प्रश्नों का सही हल किया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए कितने प्रश्नों का सही हल किया बोला गया है, तो सही हल किया कितना x मान लेंगे और कुछ गलत किया होगा। क्लियर, जो दिया गया है क्वेश्चन में, किसी छात्र द्वारा हल किए गए गणित के प्रश्न में सही से दुगने गलत है। अगर सही x क्वेश्चन किया है तो गलत कितना किया है 2x। अगर सही 10 क्वेश्चन किया है तो गलत कितना है 20 क्वेश्चन। अगर सही 40 क्वेश्चन किया है तो गलत कितना है 80 क्वेश्चन। इस तरीके से है। तो हम लोग डायरेक्टली पता नहीं है कि 10 है कि 40 है, इसीलिए हम लोग x अगर इसको मानेंगे तो गलत कितना होगा 2x है। और टोटल मिला के कितना क्वेश्चन को हल किया, 48 प्रश्नों का उसने हल किया। दोनों मिला के 48 क्वेश्चन था। क्लियर है, सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 48। 3 से ये 16 बार में x का वैल्यू 16 आया। तो पूछा गया है कितने प्रश्न का सही हल किया, तो सही का हल कितना किया था x, जो कि हम लोग का 16 आया। अगर गलत का पूछता तो कितना होता 2x, यानी कि 16 दूने 32 होता। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, इसमें दिया गया है एक परीक्षा में एक विद्यार्थी प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक पाता है, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक होता है। उसने सभी 75 प्रश्नों का हल किया है और 125 अंक प्राप्त किए हैं। उसके द्वारा हल किए गए सही प्रश्नों की संख्या क्या होगी। तो इसका 2 तरीका देखिए। पहले इसका ट्रिक देखिए, और ये ट्रिक एलिगेशन चैप्टर से आ रहा है, यानी कि मिश्रण चैप्टर से। देखिए क्या करना है, कुछ सही प्रश्न का जवाब दे रहा है और कुछ गलत कर रहा है। क्लियर है। तो देखिए एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक उसको मिल रहा है और गलत के लिए उसको 1 अंक होता है, यानी कि 1 अंक नेगेटिव होगा और सही करेगा तो 1 अंक पॉजिटिव होगा। क्लियर है, सही करेगा तो 4 अंक मिलेगा और गलत करेगा तो 1 नंबर कटेगा। उसने सभी 75 प्रश्नों का हल किया, टोटल 75 को प्रश्न था, टोटल का हल उसने किया, जिसमें से उसे 125 अंक प्राप्त हुए। तो 125 अंक क्या प्राप्त हुआ होगा, कुछ सही हुआ होगा कुछ गलत हुआ होगा, दोनों को मिला के 125 अंक मिला होगा। तो दोनों को मिला के जब होता है उसको हम लोग बीच में लिखते हैं। ये क्या है 125 अंक है। क्लियर है। तो सही प्रश्नों की संख्या क्या है, तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। 75 को प्रश्न है, अगर सब क्वेश्चन सही हो जाता तो कितना नंबर मिलता, तो एक क्वेश्चन सही होगा तो 4 नंबर मिलेगा, एक क्वेश्चन सही होने पर 4 नंबर मिलेगा। 75 को क्वेश्चन था, सब सही हो जाता तो कितना मिलता 4 गुने 75, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो कितना हो जाएगा 300। क्लियर है। अब देखिए 75 को क्वेश्चन था, अगर सब गलत हो जाता तो कितना नंबर जाता, एक क्वेश्चन गलत होने पर 1 नंबर जाएगा। तो 75 को क्वेश्चन गलत होने पर 75 नंबर चल जाता, यानी कि -75 होता। लेकिन आया कितना, कुछ सही हुआ कुछ गलत हुआ, तो मिला के 125 आया। क्लियर है, कुछ सही और कुछ गलत मिला के 125 हुआ। बस हम लोग ऐसे साइन कर देते हैं। ये एलिगेशन चैप्टर है। क्लियर है, इसका बेसिक तरीका भी हम बताएंगे। तो पहले इसको सॉल्व करिए। अब इसमें करना क्या पड़ता है, इससे इसको माइनस करना पड़ता है। क्यों माइनस करेंगे, देखिए प्लस है, यहाँ पे कुछ साइन नहीं है इसका मतलब क्या है प्लस है, और यहाँ पे भी कुछ साइन नहीं है इसका मतलब क्या है प्लस है। तो प्लस प्लस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, प्लस 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 होता है। लेकिन हम लोग उसका ऑपोजिट करेंगे, माइनस करेंगे। क्लियर है, इसे इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 125 और 75, 200 और 100, 300। इससे इसको माइनस कर दिए 175 हुआ। अब वही देखेंगे, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो माइनस प्लस क्या हो जाता है माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे प्लस करेंगे, तो इससे इसको प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। और ये रेशियो हम लोग का आया किसका, सही जवाब देने का और गलत जवाब देने का रेशियो आया हम लोगों का। तो देखिए 25 का टेबल में काटिए, 25 का टेबल में 8 बार में, 25 का टेबल में 7 बार में, ये रेशियो हम लोग का आ गया। और हम लोग का कितना है, टोटल 75 क्वेश्चन है, टोटल 75 ये क्वेश्चन है। क्लियर है। अब 8 और 7 15 जोड़ के इसको भागा देंगे तो 1 भाग का वैल्यू हम लोग को मिलेगा। तो इसे इसको डिवाइड करेंगे, 15 7 जा 15 5 जा 75, 1 भाग का वैल्यू मिला। तो पूछा गया है सही प्रश्नों की संख्या क्या है, तो सही वाला किधर वाला है, ये वाला सही है। तो सही वाला रेशियो इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 1 का वैल्यू 5 आया, 1 भाग का वैल्यू 5 आया, तो 8 भाग का वैल्यू कितना हो जाएगा 8 5 जा 40।
ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। अगर गलत पूछता तो इसका निकाल देते हैं, इससे मल्टीप्लाई करके निकाल देते, 5 7 जा 35। क्लियर। तो सही कितना हो गया 40। अब इसका बेसिक तरीका देखिए एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक मिलता है। सही उत्तर करता है तो उसको 4 अंक मिल रहा है, और गलत कर रहा है तो 1 नंबर कट जा रहा है। तो सही कितना किया और गलत कितना किया हमको पता नहीं है। इसमें निकालना है सही प्रश्नों की संख्या। तो सही प्रश्नों की संख्या हम मान लेंगे अगर x, सही प्रश्नों की संख्या अगर x है तो गलत प्रश्नों की संख्या कितना होगा। तो देखिए टोटल उसने कितना 75 प्रश्नों को हल किया, टोटल 75 प्रश्न उसने हल किया। तो 75 में से अगर x क्वेश्चन अगर सही किया तो गलत कितना किया 75 माइनस x। अब बोलिए कि ऐसे क्यों लिख रहे हैं, तो ध्यान से समझिए। अगर हम बोलेंगे कि 5 क्वेश्चन अगर सही किया तो गलत कितना किया, टोटल 75 को क्वेश्चन था, अगर 5 क्वेश्चन सही किया तो गलत कितना किया, तो बोलिए कि 70 को। कैसे 75 में से अगर 5 सही किया तो बाकी कितना बचेगा 70, इससे इसको माइनस करना पड़ेगा। तो हम डायरेक्टली नहीं ना बोल सकते हैं 5। क्लियर। इसलिए x माने, और 75 से देखिए इसको 5 माने थे तो क्या 75 में से 5 जाएगा तो इसका वैल्यू निकलेगा कि 70 गलत था। क्लियर। तो इसीलिए 75 में से x को माइनस करेंगे, ना कि x में से 75 को। क्लियर। अब क्या किया, प्रश्नों का हल किया और 125 अंक प्राप्त किया। टोटल नंबर कितना है 125। अब देखिए अगर x क्वेश्चन था, x क्वेश्चन नहीं, हाँ x क्वेश्चन अगर था जिसने उसने सही किया, x क्वेश्चन उसने सही किया। क्लियर। तो कितना नंबर आएगा, तो 4 गुने x। अब गुना क्यों करेंगे उसको भी समझ लीजिए। अगर मान लीजिए ये 5 क्वेश्चन रहता, क्लियर है, ये अगर 5 क्वेश्चन रहता और 5 क्वेश्चन सही करने पर कितना नंबर मिलता, एक क्वेश्चन पे 4 नंबर मिल रहा है, तो 5 क्वेश्चन पे कितना मिलेगा 5 चौके 20, यानी कि मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसीलिए इसको मल्टीप्लाई किया तो हमको पता चल गया कितना नंबर उसको मिला। क्लियर है। उसी तरीके से इधर कितना होता, अगर 5 होता तो इधर कितना, टोटल 75 का क्वेश्चन था तो 75 में 5 जाएगा तो कितना होगा 70। इधर हमको पता करना पड़े कि टोटल अगर गलत करता तो कितना नंबर जाता। अगर 70 को क्वेश्चन अगर गलत करता तो कितना जाता -70, इससे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ता। उसी तरीके से इससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। -1 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं किसको 75 माइनस x को, क्योंकि एग्जैक्टली तो पता नहीं है कि 70 है कि कितना है। ये तो हम समझाने के लिए वैल्यू लिए, और दोनों को मिला के कितना आया 125 नंबर आया। क्लियर है। 125 अंक उसने प्राप्त किया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू मिल जाएगा हम लोगों को, प्लस माइनस -1 हो जाएगा। क्लियर है। अब इससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 75 माइनस x, एक एक स्टेप लिख देते हैं ताकि क्वेश्चन समझ में आए। क्या हो जाएगा 4x माइनस 75 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4x और x कितना हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 125 है, ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 125 प्लस 75। अब x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो 200 और 5 मल्टीप्लाई में है डिवाइड में चल जाएगा। तो x का वैल्यू आया 40। ठीक है। तो x का वैल्यू 40 आया। हम लोग को निकालना क्या है सही प्रश्नों की संख्या। तो सही प्रश्नों की संख्या हम लोग कितना माने थे x माने थे, जिसका वैल्यू 40 आया, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। अगर गलत प्रश्न का निकालना है तो 75 माइनस x है। क्लियर है। यही ना माने थे 75 माइनस x, यानी कि 75 में से 40 माइनस कर दीजिए तो आएगा आपका 35। क्लियर है। तो आज का वीडियो हम यहीं तक रहने देते हैं, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो जिसको भी ये वीडियो अच्छा लगा वो वीडियो को लाइक करे, शेयर करे और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें, ताकि हम जब इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड करेंगे तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।